बन सकेगा। आओ सरकारी गौसे पाक की बात करें। सरकारी गौसे पाक के जमाने में एक गवैया रहता था। गवैया कहते हैं गाना कव्वाल है कि नहीं। सरकारी गौसे पाक के जमाने में एक गवैया रहता था जिसकी आवाज बहुत अच्छी। सरकारी गौसे पाक के जमाने में गाना गाया करता था। सरकारी गौसे पाक ने फरमाया सुन तेरी आवाज बहुत अच्छी है, गाने ना गाया करता इससे नाराज सरकार का नाम कर लिया कर अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। उसने यूं पलट कर जवाब दिया था यार देखो तो अब्दुल कादिर को मेरी तरक्की से तलब है, अब्दुल कादिर को मेरी शोहरत से तलब है। आज लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहो कि तुम ऐसे बुरी काम ना करो, ये गुनाहों के काम को छोड़ दो, तो वो कहते हैं मौलवी को पलट कर ये जवाब देते हैं यार देखो तो मौलवी को मेरी कमाई से, मौलवी को मेरी शोहरत। आज मत देखिए मेरी तरफ देखिए, आज के दौर में लोग ऐसे हैं जो मौलवियों के ऊपर भड़क रहे हैं, मौलाना के ऊपर भड़क रहे हैं। इन्हें अगर बुराई तो कहेंगे कि देखो मौलाना मेरी तरक्की से चल रहा है, मौलवी मेरी शोहरत से चल रहा है। मौलवी तुम्हारा दुश्मन नहीं है बल्कि बेटा से भी जलने वाला सर्वोच्च इंसान का नाम है मौलवी। जरा सोचिए ये बेटा हमने बेटा को इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, तरह तरह की दुनिया की कामों में मसरूफ रहता है, लेकिन जब इंसान मर जाता है बेटा उसी का होता है लेकिन जनाजा पढ़ने के लिए आगे बेटा उसी का होता है लेकिन अपनी माँ का जनाजा सामने रखा हुआ है पढ़ने के लिए आगे नहीं। इसका क्या मतलब? एक तो ये कि बेटा इनमें ये जागा नहीं होगा, दूसरी वजह ये है कि वो पूरी जिंदगी दुनिया कमाने के चक्कर में लग गया, आखिरत भूल बैठ। मुझे बताएं कि बाप पूरी जिंदगी अपनी औलाद की परवरिश में क्या नहीं किया, तड़पती हुई रेत में जाकर अपने बच्चों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी मेहनत से कमाता रहा, लेकिन आज वही बाप मर गया है। बेटा वही है लेकिन बाप को जनाजा पढ़ने के लिए अगर इमाम साहब खड़ा भी हो गया, खड़ा तो हो जाता है, नमाज जनाजा का उनकी नियत नहीं आती, नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं आता है, तो सारे लोग तो जनाजा पढ़ते हैं लेकिन जिसके बाप का जनाजा होता है वो नहीं, क्योंकि तरीका उसका नहीं। जरूरत इस बात की इल्मे दीन की तरफ लोग मसरूफ होना चाहिए, इल्मे दीन की तरफ लोगों को माइल होना चाहिए, तभी जाकर कौम की सुधार। मैं बताना ये चाह रहा था सरकारी गौसे पाक के जमाने में भी एक ऐसे ही गवैया था। सरकारी गौसे पाक ने फरमाया सुन तेरी आवाज गाने ना गाया कर, अल्लाह सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ जाकर अल्लाह की हमद बयान कर अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन वो सरकारी गौसे पाक के जमाने का इंसान था। सरकारी गौसे पाक ने फरमाया सुनो क्या देखो अब्दुल कादिर को मेरी तरफ से जलन हो रही है, अब्दुल कादिर को मेरी शोहरत से जलन हो रही है। सरकारी गौसे पाक को चौराहे पर खड़े करके तौहीद करने लगा, लेकिन याद रखो हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। जब वो चीज की उम्र खत्म हो जाती है तो फिर उसे कोई नहीं पूछता। ऐसा ही हुआ जब वो कव्वाल जवान था तो उससे लोग देखने के लिए भीड़ लगा दिया करते थे। जब वो कव्वाल जवान था लोग उससे मुलाकात करने के लिए करोड़ों की तादाद में भीड़ लगा दिया करते थे, लेकिन वक्त बदलता है, वो कव्वाल के गले में आवाज फंसने लगी है, अब गले में आवाज फंसने लगी है। जब गले में आवाज फंसने लगी अब गाने न गा सका, गाने गाता तो था लेकिन उसकी आवाज जो वो वक्फते नहीं थी जो कि जवानी में हुआ करती थी। अब क्या हुआ लोगों उसकी आवाज खराब हुई, लोगों ने बुलाना है कि नहीं। जब तक इंसान से कोई मतलब होता है तब तक लोग उसके पास है कि नहीं। अब उसकी आवाज खराब हो गई तो लोगों ने बुलाना, जब लोगों ने बुलाना बंद कर दिया तो घर में जितने पैसे थे घर वालों ने खाना खिलाया, जब घर के पैसे खत्म हो गए तो घर वालों ने खाना भी खिलाना बंद कर दिया। अब बताओ जिस घर वालों के लिए पूरी जिंदगी गुनाहों में बिताई, आज घर में पैसे खत्म हो गए तो खाना खिलाना बंद कर दिया।
उस कव्वाल के साथ में भी यही हुआ। जब वो घर से निकलता था तो करोड़ों की भीड़ लग जाया करती थी। आज इंसान वही है, कपड़े फटे हैं, लिबास गंदे हैं, बदन पर मक्खियां भटक रही हैं, कोई मिलने को तैयार नहीं, पूरे पंडाल में घूम रहा है, कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं, कोई ये खाना खिलाने को तैयार नहीं। याद रखो हर चीज की एक उम्र होती है। आज लोग ये सोच के बुलाना क्या करें, तो अभी तो उम्र अभी तक जवान है, अभी तो हमने देखा ही क्या है। नहीं कि उम्र की कोई गारंटी नहीं होती, उम्र के किसी भी हिस्से में मौत आ सकती है। अभी तो देखा ही गया है कि बूढ़े बाप बिस्तर पर लेटा है और जवानों के जनाजे हमने उठते देखा है। इसीलिए जरूरत इस बात की है, जब जवानी से नौकरियां करने की आदत डालो, जवानी से गाड़ी रखने की कोशिश करो, गाड़ी रखने की कोशिश करो, जवानी से नमाज पढ़ने की कोशिश किया करो। ये मत समझो बुरा हो जाएंगे तो नमाज मत पढ़ेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो गाड़ी रखेंगे, ऐसा हरगिज़ मत सोचो। कभी ऐसा हो सकता है तुम रास्ते में गए इंसान मर गया। इंसान की जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है कि जब तक जिंदा रहे, जब तक जिंदा रखें, अभी से जब तक जिंदा रहे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पैरवी करें, दाढ़ी रखें, नमाज़ पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, है कि नहीं। अब वो कव्वाल घर वालों ने खाना खिलाना बंद कर दिया। जब घर वालों ने खाना खिलाना बंद कर दिया, अब वो कव्वाल एक जगह बैठे बैठे ये सोचने लगा कि चलो कब्रिस्तान चले जाओ, ये दुनिया मुखालिफ है। हो सकता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो कोई कांधा देने वाला ना हो, क्योंकि मुझसे मतलब खत्म हो गया। हो सकता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो कोई कांधा देने वाला नहीं होगा। इससे बेहतर यही है कि मैं कहाँ चले जाऊँ, कब्रिस्तान चले जाऊंगा, मर जाऊंगा तो वही रह जाएगा, कोई उठाने वाला नहीं होगा। अगर इंसान की मर्जी हो वहीं दफन कर दे, वरना वहीं छोड़ जाऊंगा। यही सोच के वो बगदाद का कब्रिस्तान चला। जब बगदाद का कब्रिस्तान पहुंचा है, वहां जाकर एक कोने में बैठ गया। अचानक क्या हुआ है, सरकारी गौसे पाक की गुजर उसी रास्ते से, सरकारी गौसे पाक उसी रास्ते से गुजरते थे। थोड़े दूर तक आप चले थे कि आपने अपने कदम और देखा उस फकीर की तरफ और से देखा तो आपने मालूम किया कि ये वही शख्स है जो जवानी के आलम में मुझे मेरी गुस्ताखी किया, जो जवानी में चौराहे पर खड़े होकर मेरी तौहीन किया करता था। सरकारी गौसे पाक आपसे कुछ नहीं कहते, अपने घर जाते हैं, अपने मदरसे को जाते हैं, मदरसा जाने के बाद अशरफी की एक थैली, इसकी थैली अशरफी पैसे का दौर चल रहा है, अशरफी का दौर। सरकारी गौसे पाक में अशरफी का एक थैली अपने एक शागिर्द को बुलाकर, शागिर्द के स्टूडेंट अपने एक स्टूडेंट को बुलाकर दिया कि जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, वहाँ एक फकीर होगा, उसके हाथ में ये दे। अब वो कब्रिस्तान की तरफ बड़ा ही था कि सरकारी गौसे पाक ने फरमाया सुनो, जब तुम अशरफिया देते ना, जब वो तुम्हारा नाम जब नाम पूछे कि किसने दिया है, नाम न बता, किसने दिया है नाम न बता। अब मैं यहाँ ठहर कर एक बात कहना चाहता हूँ। आज रमजान के महीने में कोई सदका करता है हमें लोग के यहाँ, तो कैमरे लगाकर तकसीम क्या करते हैं। आज अगर ज़कात दे रहे हैं तो कैमरे लगाकर तकसीम क्या करते हैं, ताकि दुनिया वाले हमारे खैरात को देखें, ताकि दुनिया वाले हमारी अमीरी को देखें। और साथ ही मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम ये जो खैरात कर रहे हो अल्लाह के लिए कर रहे हो या किसी दुनियादार? याद रखो, अगर तुम ये खैरात दुनियादारों को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो क़यामत के दिन तुम्हारी खैरात तुम्हारे मुंह पे मार देगी। क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने यही किया ना कि दुनिया में मेरी शोहरत हो, दुनिया में मेरी इज्जत हो, लोग मुझे अमीर कहें। तुम्हें तो जब तुमने ये खैरात की लोगों को दिखाने के लिए किया, मशरूफ कर दिया गया, दुनिया में तुम्हें मशहूर कर दिया गया कि फलाना बहुत अमीर है। जब तुम्हें दुनिया में तुम्हारा मकसद पूरा हो गया तो आखिरत में तुम्हारा कोई। इसीलिए जब भी सदक़े किया करो, जब भी ज़कात दिया करो, जब भी गरीबों की मदद किया करो तो तन्हाई में उसकी मदद कर दिया करो, ताकि लोग उससे आगा ना हो, ताकि लोगों के सामने खड़े होकर आगे बात सके, ताकि कोई ये ना कह दे कि ये फलां जो है इंसान है कि नहीं। इसलिए गरीबों को में जब तकसीम किया करो तो उसके सामने कभी उसके आँख
कि सामने गरीब है, उसमें आँख कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करना, वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा। सरकार गौसे पाक ने ये भी तालीम दिया कि सरकार गौसे पाक ने शागिर्द को भेज रहे हैं और कह रहे क्या नाम ना बता रहा किसने दिया, है कि नहीं? शागिर्द कब्रिस्तान चला, कब्रिस्तान पहुंचने के बाद उस फकीर को देखता है कि फटे कपड़े हैं, बदन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। अब वो शागिर्द जाकर वो थैली उस फकीर के हाथ में दे देता है, फकीर के हाथ में दे देता है। जब फकीर के हाथ में दे देता है, फकीर सोचता है या अल्लाह इस वक्त पूरे बगदाद में मुझे कोई पूछने तक को तैयार, ऐसे वक्त में किसने मुझे मदद की? फकीर ने उस शागिर्द से पूछा कि बताओ किसने मेरी मदद? तो शागिर्द ने कहा कि मुझे देने का हुक्म दिया गया, बताने का हुक्म नहीं दिया गया। इतना कहकर शागिर्द वापस हो जाता है। तो शागिर्द वापस हो जाता है ना, अब वो फकीर का फिर समझता नहीं, वो उसी शागिर्द के पीछे पीछे जाता है, कहाँ जाता है? मदरसा पहुंच जाता है। सरकारे गौसे पाक अपने दरसगाह में बच्चों को सबक पढ़ा रहे हैं और दरवाजे पर जाकर फकीर खड़ा हो जाता है। इतने में क्या होता है? सरकारे गौसे पाक जैसे ही उस फकीर को अपने दरवाजे पर देखा, अपनी जगह से खड़े हो गए हैं। आज अगर फकीर के पास कुछ अमीर मुरीद में जाए तो पीर उन अमीरों को भाव गरीब आता है तो उसे वक्त दे कर टाल दिया, तुम्हें कल आना है, तुम्हें परसों आना है, तुम्हें जुमेरात आना है, ऐसे देकर टाल दिया। लेकिन तुम कितने बड़े बड़े बन जाओ, सरकारें गौसे पाक के बड़े पीर है कि नहीं? सारे पीरों का पीर, इसीलिए तो पीराने पीर कहा। सरकारें गौसे पाक का किरदार देखो, फकीर है और उसके सामने खड़ा कौन है? पीराने पीर। सरकारें गौसे पाक फरमाते हैं जा तुझे तो अशरफ के सामने पूरी जिंदगी के लिए तेरे काफी, फिर क्यों आया है? उसने कहा हुजूर मुझे अशरफी की अब जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत इस बात की है कि मुझे याद है जब जवान था मैं तो आपने एक बार कहा था कि कर ले अल्लाह की बारगाह में तौबा, तेरी तौबा को कबूल फरमा। मैं चाहता हूं कि अभी मैं तौबा करता, मेरी तौबा कबूल कर ली जाएगी। सरकारी गौसे पाक खुश हो जाते हैं, फरमाते हैं हाथ बढ़ा, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना अपना कातिल जिहाद। सरकारी गौसे पाक से लाखों करामतें हैं जो इस बात की गवाही दे रही है कि चोर को आपको वली बना, चोर आया था आपको जो बचना जा रहा था उसको वली बना, कितने से वाक़या है ये पीराने पीर का कमाल है कि नहीं? ये सरकारी गौसे पाक की चंद में एक वाक़या मैंने मातम दिल्ली तक पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कितने लोग जानते हैं? बस दो आदमी जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में सारे नबियों में अफजल कौन है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है? ऊंचा बोले, कौन है? और सारे नबियों के बाद इंसानों में सबसे ज्यादा मर्तबा किसी जात का है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। ये सहाबा की जात है कि नहीं? सारे इंसान में सहाबा का मर्तबा, और सहाबा में सबसे ज्यादा मर्तबा किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। फिर उनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, किनका आता है? हजरत उमर फारूक। फिर उनके बाद किसी का मर्तबा आता है तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का मर्तबा। फिर उनके बाद मर्तबा आता है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। आप बता रहे हैं कि ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे क्यों बता रहा है कि ये अफजल है, ये उनके बाद है, उनके बाद है? क्योंकि इस दौर में मैं फितना उठाया शिया। अभी बालासर की सरजमीन है, वहाँ की जमीन है मचुआसाई, वहाँ का एक महल्ला है कादरी महल्ला, वहाँ पर कुछ शिया पैदा हो गए। शिया क्या कहते हैं? जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के उससे भी अफजल हजरत अली को करार देते हैं। हजरत अली को, लेकिन हकीकत में सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। याद कर लें, हजरत अबू बकर
सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली का ये मरतबा है 4 नंबर है कि नहीं? हजरत इंशाअल्लाह ताला आपसे बात फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, अताए मुजाहिदे मिल्लत, हज़रत अल्लामा हनीफ हबीबी इस्माइल साहब रेडिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरी तकरीर का वक्त है कि नहीं? अब मैं चाहता हूँ कि बहुत तेजी के साथ आपके प्यारे मोहम्मद